आईएमएफ ने पाकिस्तान के लिए 1 अरब 30 करोड़ डॉलर कर्ज की किस्त मंजूर कर ली। आईएमएफ की जानब से पाकिस्तान को रकम फौरी मिलेगी। फैसला आईएमएफ के एग्जीक्यूटिव बोर्ड इजलास में हुआ। पाकिस्तान ने 33 माह का मौजूदा कर्ज प्रोग्राम सितंबर 2024 में हासिल किया था। आईएमएफ प्रोग्राम की 1 अरब डॉलर की पहली किस्त सितंबर 2024, 1 अरब डॉलर की दूसरी किस्त मई 2025 में मिली थी। भारत किसी खुद फरेबी या गुमान का शिकार ना रहे। अगली बार पाकिस्तान का जवाब बर्क रफ्तार और शदीद होगा। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का तीनों मुसल्लह अफवाज के अफसरान से खिताब। कहा, पाकिस्तान या फितनल ख्वारिज तालिबान रजीम के पास किसी एक के इंतखाब के अलावा कोई ऑप्शन नहीं। पाकिस्तान अमन पसंद मुल्क है, लेकिन किसी को हमारे अज़्म आजमाने की इजाजत नहीं देंगे। सब जान ले, पाकिस्तान का तसव्वुर नाकाबिले तस्खीर है। इसकी हिफाजत ईमान से सरशार जानबाजों और मुत्तहिद कौम के पुख्ता अज़म ने कर रखी है। फील्ड मार्शल ने मजीद कहा, नए कायम होने वाले डिफेंस फोर्सेस हेडक्वार्टर्स में बुनियादी तब्दीली तारीखी है। बढ़ते हुए बदलते हुए खतरात के पेश नज़र जरूरी है कि हम मल्टी डोमेन ऑपरेशन को तीनों अफवाज के मुत्तहिद निज़ाम के तहत मजीद बेहतर करें। हर सर्विस अपनी ऑपरेशनल तैयारियों के लिए अपनी इंफरादियत बरकरार रखेगी। डिफेंस फोर्सेस का हेडक्वार्टर्स सर्विसेज के ऑपरेशन को मरबूत और अहम। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस के मनसब का बाज़ाब्ता आगाज। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर को तीनों मुसल्लह अफवाज के दस्ते का गार्ड ऑफ ऑनर पेश। ISPR के मुताबिक GHQ में चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस के एजाज में खसूसी तकरीब हुई। चीफ ऑफ दी नेवल स्टाफ और चीफ ऑफ दी एयर स्टाफ समेत आला अस्करी अफसरान की भी शिरकत। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का शहदा को शानदार खिराज अकीदत। तीनों सर्विसेज के दरमियान बाज़ाब्ता हमआहंगी और यकजहती की जरूरत पर जोर। इंडोनेशिया के सदर प्रभु सोबिनांतो की पाकिस्तान आमद। सदर आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इस्तकबाल किया। 21 तोपों की सलामी दी गई। सदर प्रभु का त्यारा पाकिस्तानी हदूद में दाखिल होते ही पाक फ़ज़ाइया ने मुनफरद अंदाज में खुश आमदीद किया। JF-17 जंगी तैयारों ने इंडोनेशियन सदर को फ़ज़ाई सलामी पेश की। इंडोनेशियन सदर का पाक फ़ज़ाइया पाकिस्तानी क़यादत और अवाम से इजहार तशक्कुर। सदर प्रभु 2 रोज़ा क़याम के दौरान वज़ीर आज़म के साथ वफूद की सतह पर मुज़ाकरात करेंगे। सदर आसिफ अली जरदारी चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से भी मुलाकातें करेंगे। मुत्तहिदा अरब अमारात के कौमी दिन ईद उल इत्तेहाद पर इस्लामाबाद में खुसूसी तकरीब। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, नायब वज़ीर आज़म साकदार और वफाकी वज़रा की शिरकत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की अमाराती क़यादत और आवाम को मुबारकबाद। कहा, UAE की मौजूदा क़यादत ने खित्ते को तरक्की की राह पर गामज़न किया। पाकिस्तान को UAE के साथ स्ट्रेटेजिक शराकत दारी पर फ़ख्र है। मुत्तहिदा अरब अमारात ने पाकिस्तान के मौशी इस्तेहकाम में अहम किरदार अदा किया। वज़ीर आज़म ने अमाराती सफ़ीर के साथ केक भी काटा। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की बरतानवी दफ्तर खारजा आमद। पाकिस्तानी हाई कमिश्नर भी वफाकी वज़ीर दाखिला के हमरा। बरतानवी दफ्तर खारजा में अहम मुलाकात में पाकिस्तान को मतलूब शहरियों की हवालगी पर तबादला ख्याल। बरतानिया में बैठकर पाकिस्तान में इंतशार फैलाने के बारे में आगाह किया। मोहसिन नकवी ने पाकिस्तान के इमिग्रेशन निज़ाम में बेहतरी के लिए तब्दीलियों से भी आगाह किया। बरतानवी अदालत के भगौड़े यूट्यूबर आदिल राजा को माफ़ी मांगने का हुक्म। फैसले में कहा गया, आदिल राजा 28 रोज में ब्रिगेडियर रिटायर्ड मेजर राशिद नसीर से अवामी सतह पर माफ़ी मांगे। माफ़ी X, फेसबुक, यूट्यूब समेत तमाम सोशल मीडिया पर मौजूद होनी चाहिए। आदिल राजा को 14 रोज में 50,000 पाउंड जुर्माना और अखराजात की मद में 2,60,000 पाउंड अदा करने का हुक्म। बरतानवी जज ने अक्टूबर में आदिल राजा के इल्जामात को बेबुनियाद करार दिया था। मैं एक अनाउंसमेंट करना चाहता हूं
ये ऑपोजिशन के यहाँ आने से पहले किसी के ये पैसे गिर गए, यहाँ ये किसी के पैसे गिर गए, ये को 10-12 हाथ खड़े हो गए। पैसे इतने नहीं है जितने लोगों के हाथ खड़े, ये तो सारे हाउस के हाथ खड़े हो गए। ये थैंक यू जो भी मुझे दे के गया। रकम जमीन पर पड़ी मिली है, किसकी है? कौमी असम्बली में स्पीकर के ऐलान करते ही मुत्तहिद अरकान ने हाथ खड़े कर दिए। ये तो 12 अरकान ने हाथ खड़े कर दिए स्पीकर अयाज सादी की बात पर ऐवान में कह के। पंजाब व्हीकल ऑर्डिनेंस पर अमल दरामद रुक गया या नहीं? पंजाब के 2 वज़रा के मुतज़ाद बयानात ने मामला पेचीदा बना दिया। वज़ीर ट्रांसपोर्ट बिलाल अकबर की ऑर्डिनेंस रोके जाने की यकीन दहानी पर पब्लिक ट्रांसपोर्टर्स ने हड़ताल खत्म करने का ऐलान कर दिया। गुड्स ट्रांसपोर्टर्स डट गए। ऑर्डिनेंस मुअत्तली का नोटिफिकेशन जारी होने पर हड़ताल जारी रखने का ऐलान। सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब ने वज़ीर ट्रांसपोर्ट के दावे की तरदीद कर दी। कहा, ट्रैफिक ऑर्डिनेंस पर अमल दरामद रोकने का कोई हुक्म जारी नहीं हुआ। वज़ीर आला के दिए तमाम हदाफ पूरे करेंगे। ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी करने वालों से सख्ती से निपटा जाएगा। बातों के भूत बातों से नहीं मानते, इसलिए जिस तरह की बात करेंगे उसी तरह का जवाब लेंगे, जिस तरह का अमल करेंगे उसी तरह कानून की अमलदारी की जाएगी। और एक बात क्लियर है, पाकिस्तान में अब ऐसा कोई चीज बर्दाश्त नहीं की जाएगी जो इंतशार फैलाए, बेजा अदारों पे तनकीद की जाए, अदारों के सरबराहों का नाम लेकर सियासत चमकाई जाए, बिला वजह फौज और उसके सरबराह को सियासत में लाकर अपनी सियासी नाकामियों को छुपाने की कोशिश की जाए। पीटीआई से मुज़ाकरात नहीं होंगे, इदारों के खिलाफ बदजुबानी करने वालों की जुबान खींच ली जाएगी। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी ने सियासी मुखालफिन पर वाज़े कर दिया। कहा, पाशा और फैज़ ना होते तो आप जनरल काउंसलर भी ना बन पाते। मुज़ाकरात करने की दावत नहीं दी जाएगी। लातों के भूत बातों से नहीं मानते। जैसी बात करेंगे वैसा जवाब देंगे, जैसी हरकत करेंगे वैसा ही कानून हरकत में आएगा। फौज और इसके सरबराह पर तनकीद करेंगे तो इदारे कब तक खामोश रहेगा? बानी पीटीआई ने हमेशा दूसरों का कंधा इस्तेमाल किया। बानी पीटीआई के पागलपन का सिलसिला नया नहीं, यह फॉरेन फंडिंग बोल रही है जो इसराइल और भारत से आती है। जो रास्त पर ना आए उससे बराए रास्त ही निपटा जाता है। पंजाब के सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, जिनका ये मुल्क है इन्हें अपने वतन का दिफा करना आता है। आज मामला इजहार आज़ादी राय का नहीं, कौमी सलामती का है। बानी पीटीआई की बद तहजीबी 2014 से देख रहे हैं। मुल्क दुश्मन गठजोड़, आज़ादी इजहार राय नहीं। किसी को भी कौमी सलामती पर हमले की इजाज़त नहीं दी जाएगी। विफाक में निफाज पैदा करने वाले को गद्दार कहा जाता है। रियासत कानून और आइन की खिलाफवर्जी करने वालों से निपटना चाहती है। पार्टी ने इस मुल्क में सबसे ज़्यादा जुल्म सहे हैं। पीपल्स पार्टी ने सबसे ज़्यादा कुर्बानियाँ दी हैं। उसके बावजूद कभी पीपल्स पार्टी ने जो है वो कभी इदारों के ख़िलाफ़ साजिशें नहीं की। इस वक्त अगर इमरान खान के घर के लोग भारत में जाके इंटरव्यू दे रहे हैं और भारतीय मीडिया को जो है वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो है वो मवाद दे रहे हैं या पाकिस्तान के ख़िलाफ़ साजिशों का हिस्सा बन रहे हैं भारतीय मीडिया के थ्रू। आपने रिसेंटली जंग में भी देखा होगा किस तरीके झूठे प्रोपेगेंडा भारत ने किए और जिस तरीके से अफरतनाक शिकस्त पाक अफवाज ने भारत को दी। उसके बाद भारत का जो रवैया था वो भी किसी से छुपा हुआ नहीं है। पीपल्स पार्टी चाहती है कि जमहूरी रिवायतें चलती रहें, लेकिन कोई भी जमात रेड लाइन्स क्रॉस न। पीपल्स पार्टी ने सबसे ज्यादा जुल्म सहे लेकिन इदारों के खिलाफ साजिशें नहीं की। वजीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, भारत के मकासद हमेशा पाकिस्तान के खिलाफ रहे। बानी पीटीआई के घर के लोग भारतीय मीडिया को इंटरव्यू दे रहे हैं। पाक अफवाज ने भारत को इबरतनाक शिकस्त दी। शर्जील मेमन ने कहा, हम चाहते हैं जमहूरी रवायात चलें, कोई रेड लाइन क्रॉस ना करे, किसी को भी कानून हाथ में लेने की इजाजत नहीं दी जाएगी।
अपोजिशन जमातों की पार्लिमानी पार्टी का महमूद खान अचकजई की जेर सदारत इजलास। इंट्रा पार्टी इलेक्शन के हवाले से इलेक्शन कमीशन के खत पर मुशावरत। कौमी असम्बली के इजलास से मुतालिक हिकमत अमल पर भी गुफ्तगू। बैरिस्टर गौहर ने कहा, खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज कभी नहीं लगेगा, हम बेहतरी की जानिब जा रहे हैं। गवर्नर राज एक इशारा है, ये चाहते हैं कि सूबे के हालात खराब हों। हैरत है कि फैसल करीम कुंडी गवर्नर होते हुए गवर्नर राज का सोच रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत तावन नहीं करेगी तो गवर्नर राज लगेगा। गवर्नर फैसल करीम कुंडी ने खबरदार कर दिया, कहते हैं सूबाई हुकूमत को विफाक के साथ तावन करना चाहिए। पीटीआई इस्लामाबाद में अब एहतजाज नहीं कर सकेगी, फैसला अदालतों ने करना है। सड़कों पर एहतजाज से कुछ नहीं मिलने वाला, जेल में जाना कोई बड़ी बात नहीं, पाकिस्तान की हर बड़ी शख्सियत जेल गई।